हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जॉइंस इन एसक्यूएल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर और काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर जॉइंस आप पढ़ाइए। जॉइंस के बारे में हम समझते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, इनके यूजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के जॉइंस होते हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से जॉइंस को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते चलते सीधे स्क्रीन के पास देखो। व्हाट इज अ जॉइन इन एसक्यूएल? तो एसक्यूएल में ज्वाइन को पढ़ने से पहले आप लोगों ने आपके स्कूल में जो मैथमेटिक्स था उसमें आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, सेट थ्योरी के अंदर आप लोगों ने दो सेट ऑपरेशंस होते थे। एक होता था आपका यूनियन और एक होता था आपका इंटरसेक्शन, जिनके इस टाइप के कुछ साइंस होते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन मतलब क्या होता था, हम लिखते थे ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का सारा डेटा जिसमें मिलके आ जाए वो यूनियन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, ए और बी के बीच में जो कॉमन डेटा है। तो बस यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं एसक्यूएल के जॉइंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएल जॉइंस की डेफिनेशन क्या होती है। अ जॉइन इज एन एसक्यूएल ऑपरेशन दैट कंबाइंस रो फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब कॉलम के बीच में रिलेशन बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, दो टेबल के बीच में कैसे रिलेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल्स को रिलेट करके अगर आप रो को फेच करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, तो उसको हम ज्वाइन कहते हैं। थिंक ऑफ इट एज मर्जिंग डेटा टू सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार दो जगह से डेटा को मर्ज करके हम कोई मीनिंगफुल आउटकम लेकर के आ रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए आपके पास दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट और दूसरा है इनरोलमेंट। अब स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स है आपके आईडी और नेम्स, और इनरोलमेंट में आपके कॉलम्स है आईडी एंड कोर्सेस दे आर इनरोल्ड इन। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और उनके कोर्सेस। बाय ज्वाइनिंग दिस टेबल्स ऑन द स्टूडेंट आईडी यू कैन सी विच स्टूडेंट इज टेकिंग विच कोर्स। मतलब अगर आपको इनरोलमेंट और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन लगा करके आप पता कर सकते हैं थ्रू ज्वाइंस की कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ज्वाइंस आते हैं, तो इस वीडियो को हम लेंथी नहीं करेंगे, एक वीडियो में एक ज्वाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ज्वाइन आपका होता है इनर ज्वाइन। अब क्या होता है कि इनर ज्वाइन एग्जैक्टली वर्क करता है आपके इंटरसेक्शन की तरह। ए इंटरसेक्शन बी जब मैं बोलता हूं तो इसका मीनिंग होता है इनर ज्वाइन, मतलब ओनली रोज वेयर देर इज अ मैच इन बोथ द टेबल्स। अगर दोनों टेबल के बीच में मैच होगा तो ही आपको डेटा मिलेगा। तो हम बोलते थे कि भाई ए सेट और बी सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें ला करके दिखाओ, तो हम क्या यूज करते थे, इंटरसेक्शन का। तो पैरेलली इंटरसेक्शन के जैसा ही आपका इनर ज्वाइन काम करता है। हम इसका सिंटेक्स भी समझेंगे, रॉ डेटा की हेल्प से ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से आपका आउटकम जनरेट होगा अगर आप इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है वाई इनर ज्वाइंस या फिर वाई ज्वाइंस आर इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है डेटा के कॉम्बिनेशन के लिए। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हम डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि अगर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स को रखना है तो हम अलग अलग टेबल क्रिएट करते हैं, एक ही टेबल के अंदर सारा रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस नॉर्मलाइज होता है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या हो गया, जॉइंस की हेल्प से हम डेटा को कंबाइन करके ला सकते हैं। सेकंड, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन होती है, रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस होती है जॉइंस की हेल्प से, और क्वेरी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग रिपीटेड डेटा जॉइंस अलाउ यू टू कीप टेबल्स क्लीन एंड क्वेरी देम एज नीडेड। आप अलग अलग जगह पे डेटा रख सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए वैसा आप वहां से फेच कर सकते हैं। इनर जॉइन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एन इनर जॉइन? An inner join returns only the rows that have matching values in both tables. अब आपने सेट पढ़ा हुआ तो आप टेबल्स को सेट समझिए। If a record in one table does not have corresponding record in other, that record will not appear in the result. Exactly. अब आपको मैं इंटरसेक्शन का नाम ले रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि स्कूल में सबने पढ़ रखा है। सिंटेक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो सिंपल हम सिंटेक्स लिखते हैं, सिलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम नेम टेबल टू डॉट कॉलम टू फ्रॉम टेबल वन, जो भी आपकी टेबल्स को आप फ्रॉम में रखेंगे। सेकेंड, इनर ज्वाइन लगाएंगे, टेबल टू लिखेंगे, ऑन। अब ऑन के बाद जो आप लिखते हैं वो होती है कंडीशन, मतलब आप ज्वाइन किस कंडीशन पर अप्लाई कर रहे हैं। अब ज्वाइंस जो होते हैं ना वो कॉमन कॉलम पर होता है। ठीक है, आपका जो ज्वाइन होता है वो किस पे होता है, कॉमन कॉलम के ऊपर आपके ज्वाइंस अप्लाई होते हैं।
फॉरेन की बनाना सीख रहे थे जब हमने बात की थी कॉमन कॉलम्स के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉइज, इसके अंदर एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम। 1 2 3 यहाँ पे डेटा है और तीनों के नाम है एलिस, बॉब और चार्ली, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे पास एक और टेबल है डिपार्टमेंट्स, जिसमें क्या क्या कॉलम्स है, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो क्या है, आपकी फॉरेन की है, ठीक है। ये फॉरेन की इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी की है आपके एम्प्लॉय टेबल की। मुझे लगता है कि इन चीजों को ज्यादा समझाने की नीड है क्योंकि हम पहले से वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है, अब देखो अभी आपको ये नहीं पता होगा सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की हेल्प से कि ये जो एलिस है ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। अभी हमें इसका आइडिया नहीं है। तो अगर हमें पता करना है कि ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है तो हम किसका हेल्प यूज करेंगे, जॉइंस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी मैंने बनाई है यूजिंग इनर जॉइन। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब ये ई क्या है, तो फ्रॉम टेबल में हमने एम्प्लॉयज लिया है, उसका एलियाज है ई। एलियाज हम क्यों लेते हैं, जैसे आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लेते हैं स्टोर करने के लिए, तो वैसे ही हम यहाँ पे एलियाज लेते हैं। तो एम्प्लॉय का एलियाज क्या हो गया, ई। तो ई डॉट आई डी, ई डॉट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। अब डी क्या है वो समझो। फ्रॉम के बाद हमारी मेन टेबल, फिर हमने लगाया इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन किस टेबल पे लगाना है, तो डिपार्टमेंट्स पे लगाना है। कंडीशन क्या होगी, एम्प्लॉय टेबल की जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, वो इक्वल होनी चाहिए डिपार्टमेंट टेबल की एम्प्लॉय आईडी से। अब यहाँ पे देखो, यहीं पर आपका खेल है। देखो यहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कितनी है, 1 है, 2 है और 4 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो इनर जॉइन क्या बोलेगा कि भाई जो डेटा रिकॉर्ड आपका मैच होगा वही आउटपुट में आएगा। तो 1 और 2 ही आउटपुट में आना चाहिए। देखते हैं अब देखो ज्वाइन ऑपरेशन वर्क कैसे करता है। तो स्टेप 1 क्या होगी, द ज्वाइन मैचेस रोज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विथ रो फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज सेम। अब वो दोनों टेबल्स के बीच में क्या करेगा, पहले तो मैचिंग लगाएगा और जो रो उसको सेम मिलेगी वो उसको अलग कर देगा। सेकेंड स्टेप क्या होगी, इन द एग्जाम्पल एम्प्लॉय 1 एलिस एंड बॉब हैविंग मैच एंट्रीज इन डिपार्टमेंट टेबल and employee 3 Charlie is not included because there is no matching entry in the department। अभी जो मैंने आपको बताया उसका एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो रिजल्टिंग टेबल क्या हो जाएगा आपका आउटपुट 1 और 2 के लिए, एलिस और बॉब जो है वो आपके आउटपुट में आएंगे। बट जो थर्ड था चार्ली वो नहीं आएगा क्योंकि इनर जॉइन की कंडीशन क्या है, दोनों में मैच होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमने समझा इनर जॉइन कैसे काम करता है आपका। अगर आपको और फर्दर जॉइंस को समझना है तो आप प्लीज कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।